हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका रैम कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ग्रुप्स। जब हम टैली के अंदर लेज़र्स क्रिएट करते हैं तो उन लेज़र्स को जब बनाते हैं तो उन लेज़र का किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको डालना पड़ता है, यानी कि हर लेज़र का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो असेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, डेटर है, क्रेडिटर है, क्या है। तो इस तरह से जितनी भी लेज़र्स हम लोग टैली में क्रिएट करेंगे वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जाना ज़रूरी है और सही ग्रुप में उसका जाना ज़रूरी है। अगर उसे सही ग्रुप में नहीं डाला गया तो आपकी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रुप से। टैली के अंदर कुछ 26 ग्रुप हैं जिनको हमें समझना होगा और किस ग्रुप में कौन सी लेज़र जाएंगी वो हम एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप में मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप में वो लेज़र्स जाएंगी जो परचेज से रिलेटेड हैं, जैसे परचेज, परचेज रिटर्न एंड स्टॉक। ये सभी लेज़र्स परचेज ग्रुप के अंडर जाएंगी। जब भी आप परचेज नाम की लेज़र बनाएंगे या परचेज रिटर्न नाम की लेज़र बनाएंगे या स्टॉक नाम की लेज़र बनाएंगे तो उसे अंडर परचेज ग्रुप में रखना होगा। इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है हमारा सेल्स। सेल्स ग्रुप में वो लेज़र्स जाएंगी जो सेल्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि सेल्स और सेल्स रिटर्न। तीसरा ग्रुप है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। और चौथा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर में वो लेज़र्स जाएंगी जो जितने भी लेनदार हमारे हैं जो हम में पैसा मांगते हैं वो सभी क्रेडिटर माने जाएंगे और जिनमें हम पैसा मांगते हैं वो सब डेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, राम से मैंने माल खरीदा, राम से मैंने परचेज किया, तो जिस व्यक्ति से मैंने परचेज किया है उसे मुझे पैसा देना है। तो जो मुझ में पैसा मांग रहा है तो इस समय राम क्या होगा? राम क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी कि लेनदार जो मुझसे पैसे मांगता है, और सन्ड्री डेटर यानी कि देनदार जो मुझे पैसे देगा। जिनसे मैं माल परचेज करता हूं वो क्रेडिटर होता है, जिनको माल बेचता हूं वो डेटर होता है, क्योंकि जिसको मैंने माल बेचा है वो मुझे पैसे देगा। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन है? जिससे मैं माल खरीदता हूँ या जिसको पैसे चुका रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम को पैसा चुकाया, राम को पैसा दिया। इसमें एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट, राम को दिया, टू क्या दिया? कैश। राम को पैसा दिया, तो राम कौन है? राम क्रेडिटर है क्योंकि मुझसे पैसा ले रहा है। श्याम से पैसा लिया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, टू श्याम, देने वाला श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम पैसा दे रहा है तो श्याम कौन है? श्याम डेटर है, पैसा दे रहा है। यानी कि जिसको माल बेच रहा हूँ या जिससे पैसा ले रहा हूँ वो डेटर है, जिससे माल खरीद रहा हूँ या जिसको पैसा चुका रहा हूँ वो क्रेडिटर है। ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में हम लोग उन लेज़र्स को शामिल करेंगे जो फिक्स हैं, जैसे जिनको हमने खरीदा है, जिनको आप हाथों हाथ बेच नहीं सकते, पैसे में तब्दील नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपकी फिक्स असेट्स है। मशीनरी फिक्स असेट्स है। अलमीरा फिक्स असेट्स है। व्हीकल फिक्स असेट्स है। तो कोई भी सामान जो हम खरीद रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी में इस्तेमाल करने के लिए, वो अपनी करंट फिक्स असेट्स है।
करंट एसेट्स, करंट असेट्स जिन्हें हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं हाथों हाथ। जैसे जो पैसा आपका बैंक में पड़ जमा है या जिनमें आप पेंडिंग बिल हैं, जिनसे आप पैसा लेना है, वो सब आपकी करंट असेट्स हैं। लेकिन जनरली इनके लिए अलग से ग्रुप होते हैं। करंट असेट्स में शामिल है बिल रिसीवेबल, बिल जो आपको प्राप्त होने हैं, जो पेंडिंग बिल्स हैं, बिल रिसीवेबल या ड्यू बिल हम कह सकते हैं। तो जो भी करंट असेट्स में बिल रिसीवेबल, इस नाम की अगर कोई लेज़र बनती है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ये आपकी करंट असेट्स कहलाएंगी। परचेज में मैंने बता दिया है, परचेज जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, परचेज रिटर्न होती है, वो भी इसी में शामिल होती है, और स्टॉक भी इसमें शामिल है। सेल्स में क्या होता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न नाम की अगर लेज़र बनती है तो सेल्स नाम के ग्रुप में जाती है। सन्ड्री क्रेडिटर, अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेटर में ध्यान रखेंगे, जो नाम होते हैं जैसे राम, श्याम, तो वही सन्ड्री क्रेडिटर डेटर कहलाएंगे। राम अकाउंट बनाया आपने, तो या तो वो डेटर है या क्रेडिटर है। या कंपनी का नाम भी आ सकता है, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, तो गुप्ता क्या है, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी क्या है, या तो डेटर होगी या क्रेडिटर। इसको और किसी ग्रुप में नहीं रखना है, या तो डेटर या क्रेडिटर। कंपनी और व्यक्ति, राम, श्याम, ये डेटर या क्रेडिटर होते हैं। फिक्स असेट्स मैंने बता दिया है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है, अपनी फिक्स असेट्स हैं। फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये अपनी फिक्स असेट्स हैं। और भी हो सकते हैं। करंट असेट्स में बिल रिसीवेबल, एक होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, बिल्स जैसे रिसीवेबल है, इसी का उल्टा बिल्स पेबल, जो बिल आपको चुकाने हैं, बिल्स पेबल, जो बिल चुकाने हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटी है, जो चुकाने हैं। बिल्स करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल नाम की अगर लेज़र बनती है, बिल्स पेबल नाम की लेज़र बनती है, तो वो क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज। अगला है लोन लायबिलिटी। अगर आपने किसी से लोन लिया है, जैसे राम्स लोन, श्याम लोन, बैंक लोन, राम से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन, तो ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे लोन एंड लायबिलिटी। अगर आपने किसी से लोन लिया तो वैसे दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। गारंटी दे के लिया तो सिक्योर्ड लोन कहलाता है, बिना गारंटी के लिया तो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं एक्चुअली। पहले होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है जो माल पर सीधे तौर पर लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कच्चा माल खरीदा, उस माल को खरीद के लाने पे जो गाड़ी भाड़ा लगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उस माल को तैयार करने में कोयला काम आ रहा है, पेट्रोल काम आ रहा है, कोई और तरह की एनर्जी काम आ रही है, वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माल लाने पे चुंगी कर लगा, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो माल, जिससे माल की कीमत प्रभावित होती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कोयले की कीमत आज 5000 है, मेरा माल कोयले से तैयार होता है, 5000 की बोरी अभी आती है कोयले की। अगर वो कोयले की कीमत बढ़ जाती है, 10,000 की बोरी आ रही है वो कोयले की, तो वो उस केस में मुझे माल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये माल की कीमत को प्रभावित करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनसे माल की कीमत प्रभावित होती है। और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनसे माल की कीमत प्रभावित नहीं होती है, इनसे माल का बनने से कोई लेने देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, टेलीफोन का बिल अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आज 1000 की जगह मेरा टेलीफोन का जो बिल है वो अगर 1500 आ गया, 1000 की जगह 1500 आ गया, तो माल की कीमत थोड़ा नहीं बढ़ा दूंगा, उसका माल से कोई लेने देना नहीं है। आज 1000 आया, आज 1500 आया, तो वापस कम भी आ सकता है। तो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ठीक है। इनकम भी दो तरह की होती है, जैसे एक्सपेंसेस होते हैं वैसे इनकम होती है। इनकम भी ग्रुप बनते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी दोनों होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। माल के लेन देन से जो इनकम हुई है, माल बेचने पर 10,000 का माल 15,000 में बेच दिया, वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है कि माल के अतिरिक्त जो हुई है, आपके पास यहाँ पर कुछ अलग से जगह खाली पड़ी थी, किराए पे आपने उस जगह दे दी है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। आप वो व्यापार नहीं करते हो, लेकिन उस अतिरिक्त जो आय हो गई है वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा अगर आपने किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज रिसीव हुआ, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये आप सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट या इंटरेस्ट पेड है तो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिसीव्ड है तो इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, मैं इसे आगे मिटा करके कुछ अगले जो हैं वो बता रहा हूँ। अगला है स्टॉक इन हैंड। ओपनिंग स्टॉक या सिंपल स्टॉक को हम लोग परचेज में रखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो होती है वो स्टॉक इन हैंड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक नाम का कोई लेजर बनता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो जाएगा स्टॉक इन हैंड। अगला ग्रुप है अपना कैपिटल। हमें पता है कि हम लोग जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैपिटल नाम की एक लेज़र बनाते हैं। तो कैपिटल नाम की जो लेज़र बनेगी उसका ग्रुप क्या बनेगा? खुद कैपिटल। तो लेज़र का नाम भी कैपिटल, ग्रुप का नाम भी क्या होगा? कैपिटल। ड्राइंग नाम की भी एक लेज़र बनती है, हमें पता है। तो ड्राइंग नाम की अगर लेज़र बनती है तो उसका भी ग्रुप कैपिटल। इन दोनों का ग्रुप कैपिटल इसलिए क्योंकि ये दोनों कंपनी के मालिक से रिलेटेड है। कंपनी का मालिक कंपनी में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, निकालता है तो ड्राइंग कहते हैं। तो अगर आप कैपिटल नाम की लेज़र बनाते हैं तो भी उसका ग्रुप कैपिटल होगा, और ड्राइंग नाम की जो लेज़र बनाते हैं उसका ग्रुप भी कैपिटल ही होगा। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। ये अकाउंट बना बनाया होता है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में जो अंत में कैश बचा है वो कैश इन हैंड कहलाता है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ग्रुप, अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी लेज़र बनाते हो, जैसे SBI अकाउंट, RBI अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरह की कोई भी लेज़र बनाते हो तो वो किस ग्रुप में रखेंगे आप? बैंक में। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या सिंपल कोई बैंक का नाम आ गया जैसे SBI अकाउंट, एनीथिंग। तो इस तरह की जो भी लेज़र बनाएंगे उसका ग्रुप बैंक होगा, बैंक से संबंधित। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में आपका जितना पैसा बचा है, जमा है, उससे अधिक की आपको आवश्यकता है। आपने बैंक से निकलवाया तो जितना पैसा आपने अतिरिक्त निकलवाया है, जैसे आपके 40,000 जमा है लेकिन आपको आवश्यकता 50,000 की है, आपने किसी को चेक दे दिया तो 50,000 कंपनी आपकी गुडविल के आधार पर दे देती है। तो जितना ज़्यादा आपने ओवरड्राफ्ट किया है उसकी एक लेज़र बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका ग्रुप क्या बनेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लेज़र का नाम भी बैंक ओवरड्राफ्ट, ग्रुप का नाम भी बैंक ओवरड्राफ्ट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सरकार कई प्रकार के टैक्स लगाती है आपके ऊपर। जैसे वेट, CGST, GST, सेल्स टैक्स, तो सेस टैक्स, है ना, एक्साइज ड्यूटी। तो जितने भी टैक्स लगाती है उनका ग्रुप क्या बनेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST नाम की लेज़र बनाते हो, वेट नाम की लेज़र बनाते हो तो उसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इनकम टैक्स, ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। सस्पेंस, सस्पेंस नाम की भी एक ग्रुप होता है और सस्पेंस नाम की एक लेज़र भी बनती है। ये क्या होती है? जब कोई ऐसी एंट्री करना हम भूल गए हैं, कोई हम कंपनी के अंदर हम लोग कोई एंट्री करना भूल गए हैं,
कोई उसकी वजह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करें। तो इस तरह के एक्स्ट्रा जो अमाउंट आ गया है उसको एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस नाम की एक लेज़र बनती है, उस अमाउंट को उसमें डालते हैं और उसका ग्रुप क्या बनाते हैं, सस्पेंस। तो लेज़र का नाम भी सस्पेंस, ग्रुप का नाम भी क्या होता है, सस्पेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नाम का भी एक ग्रुप हम लोग ग्रुप होता है। और इन्वेस्टमेंट ग्रुप में हम लोग अगर कंपनी के अंदर काम करने के अलावा अपना जो पैसा है दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया या अतिरिक्त दूसरी अन्य कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो लेज़र बनाएंगे उसका ग्रुप बनेगा इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स, अगर आपने बैंक में एफडी वगैरह करा रखी है या डाक विभाग में करा रखी है, कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो उसका ग्रुप बनेगा डिपॉजिट एसेट्स, एफडी वगैरह के लिए। लोन एंड एडवांस, आप लोन लेते नहीं हो, कई बार लोन देते भी हो। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो वो जाएगा लोन एंड एडवांस के अंदर। जैसे आपने राम को लोन दिया, शाम को लोन दिया, या आपने किसी को 3 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दी अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी जाएगा लोन एंड एडवांस के अंदर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं। आपने कोई रिसर्च कराई, कई सालों तक चली, 2 साल चली, 3 साल चली, उसका आने वाले भविष्य में फ़ायदा मिलने वाला है, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाते हैं। कंपनी के जो प्राइमरी एक्सपेंसेस भी होते हैं कंपनी स्टार्ट करते समय, वो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाते हैं। ब्रांच एंड डिवीज़न, आपकी कंपनी की और भी कई ब्रांच हैं, उनका जो फंड आता है वो जाएगा ब्रांच एंड डिवीज़न के अंदर। ब्रांच एंड डिवीज़न। प्रोविजंस, कई बार हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं कि हमारा पैसा हर साल डूब जाता है किसी चीज़ के अंदर, हर बार डूब ही जाता है, तो हम लोग बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेफ्ट, तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा प्रोविजंस। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेफ्ट या प्रोविज़न फॉर दिस, प्रोविज़न फॉर दिस, जो भी लेज़र बनती है उसका ग्रुप बनेगा प्रोविजंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है उसके वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में। P&L, ये भी अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अकाउंट भी बनाया होता है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अकाउंट बने बनाए होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप, हम अपना पैसा अन्य किसी चीज़ पे खर्च करने के लिए बचा के रखते हैं कुछ पैसा, तो वो जो पैसा बचा के रखा है वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। जैसे रिजर्व फॉर मशीनरी, रिजर्व फॉर एनीथिंग, तो वो सब किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कुछ इस तरह से 25-26 ग्रुप्स हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यक है। जब भी हम लेज़र क्रिएट करेंगे, कोई भी लेज़र बनाएं, तो वो इन 26 ग्रुप में से ही किसी एक ग्रुप के अंदर जाना आवश्यक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। एंड लेज़र्स बनाइए और लेज़र बना करके उनको सही ग्रुप में डालिए। उसे चेक करने से पता चलेगा कि आप सही ग्रुप में डाल रहे हैं कि नहीं है। थैंक यू।